नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। यहाँ पर हमारे आश्रम में मुझे काफ़ी लोग मिलने आते हैं और कभी-कभी मेरी कुछ लोगों से जब बातचीत होती है, तो उनके साथ बातचीत में से ही मुझे वीडियो बनाने के लिए कुछ नए मुद्दे मिल जाते हैं। तो आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ, एक जनाब मुझसे मिलने आए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो मुझसे मिलने आए और मैंने देखा कि उनकी बातों में स्त्रियों के प्रति, विमेन के प्रति काफ़ी रोष था। उनके मन में मतलब उनकी बातें बड़ी अजीबो-गरीब थी कि स्त्रियाँ ऐसी हैं, स्त्रियों के चरित्र को कोई नहीं जान पाया है, यहाँ तक कि देवता लोग भी स्त्री के चरित्र को नहीं जान पाए। तो इनकी बातों में मैंने देखा कि स्त्रियों के प्रति काफ़ी द्वेष था, रोष था और उनकी वजह भी थी क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसे किस्से बने, उनका डिवोर्स हुआ, उनकी पत्नी से, उनके ससुराल वालों से वो परेशान थे, वो उनकी वजह हैं। ख़ैर ये सारी वजह में उनका भी कुछ दोष होगा, मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर लोगों की जो धारणाएँ हैं, स्त्रियों के बारे में और हमें अब तक जो बताया गया है, हमने अभी तक सुना है कि स्त्री अबला नारी है, स्त्री के चरित्र को कोई नहीं जान पाया है। सवाल ये है कि क्या ये सब सच है? अगर स्त्री अबला होती तो देवताओं ने दानवों के संहार के लिए काली का आह्वान नहीं किया होता। आप देखिए देवों के देव महादेव भी उन्होंने देवताओं को कहा कि ये संहार करने के लिए हमें शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा और तब काली का आह्वान किया गया। तो ये सब बातें बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। तो यहाँ पर एक बात समझना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्त्री को समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर मैं ओशो का एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूँगा। ओशो ने कहा है कि वुमन इज टू बी लव्ड नॉट टू बी अंडरस्टूड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट वुमन। उन्होंने कहा कि स्त्री को प्रेम करना चाहिए, स्त्री को समझने की ज़रूरत नहीं है, यही स्त्री के बारे में सबसे बड़ी समझ है। अब मैं जब कह रहा हूँ कि स्त्री को प्रेम करना चाहिए तो यहाँ पर मेरा मतलब जो है वासना की बात नहीं है। कोई भी स्त्री हो, वो बहन के समान हो सकती है, आपकी माँ के समान हो सकती है, आपकी टीचर, आपकी गुरु हो सकती है और अगर आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, तो उसको प्रेम करने की यहाँ यहाँ बात है। और जो हम कहते हैं कि स्त्री को समझना बड़ा मुश्किल है, तो देखिए ये समझिए कि स्त्री जो है ना, वो संपूर्ण है। पुरुष जो है वो संपूर्ण नहीं है। इसलिए आप देखिए महादेव की फोटो जो है उसमें भी आपने देखा होगा कि अर्धनारीश्वर, आधा हिस्सा पुरुष का, आधा हिस्सा स्त्री का। पुरुष संपूर्ण नहीं है। यहाँ पर एक समझिए कि स्त्री जो है ना वो एक्सट्रीम है। एक स्त्री यदि किसी को प्रेम करती है तो स्त्री के समान कोई प्रेम भी नहीं कर सकता और यदि एक स्त्री किसी को नफरत करती है, घृणा करती है तो स्त्री के समान कोई घृणा भी नहीं कर सकता। स्त्री को जितना अबला कहा गया है उतनी ही स्त्री से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकती। और मैंने आपको बताया कि देवताओं ने भी काली का आह्वान किया था। स्त्री को हमने लज्जा का प्रतीक माना है, लेकिन स्त्री जब निर्लज हो सकती है तो स्त्री के समान कोई निर्लज भी नहीं हो सकता। तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री निर्लज है, लेकिन जब स्त्री कोई निर्लज हो जाती है तो उससे ज़्यादा कोई निर्लज भी पुरुष भी नहीं हो सकता। स्त्री जो है ना वो दोनों एक्सट्रीम है। स्त्री जो है ना वो दो पोलैरिटीज़ का एक्सट्रीम है। स्त्री अगर प्रेम करती है तो अत्यंत प्रेम कर सकती है, अगर नफरत करती है तो एक्सट्रीम नफरत करेगी। जबकि पुरुष जो है ना वो दो एक्सट्रीम नहीं है और इसीलिए ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति स्त्री की जल्दी हो सकती है, पुरुष को ज़्यादा कठिन साधना करनी पड़ती है। और इसीलिए हमारे धर्मों में भी स्त्री को, देवी को, जो भी हमने स्वरूप दुर्गा, काली जो भी हमने माना है, तो अब शक्ति के रूप में उनकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ जहाँ तक स्त्री को समझने की बात है, अगर किसी व्यक्ति के मन में, किसी पुरुष के मन में स्त्री के प्रति अगर इतना द्वेष है तो आप ये मान के चलिए कि उनके भीतर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो 101% डिप्लेट हो जाएगी और
वो अपनी सही जो शक्तियों का विकास नहीं कर पाएगा। जिस पुरुष के शरीर के अंदर ये भीतर जो हमारे मस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनाइन भी है, मतलब एक पुरुष के भीतर एक स्त्री भी है, एक पुरुष भी है। उसी तरह एक स्त्री के भीतर भी एक पुरुष और स्त्री है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि स्त्री दोनों एक्सट्रीम है। स्त्री के अंदर कोई पुरुष के गुण आ सकते हैं, यानी कि वो पुरुष की तरह गुस्सैल हो सकती है, वो गुस्सा करती है तो एक्सट्रीम कर सकती है। और हमारे इतिहास में झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद है। तो यहाँ पर स्त्री के बारे में ऐसी बातें न करके, चाहे वो स्त्री कोई भी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है। जहाँ तक प्रेम और वासना का संबंध है, ये दोनों एक सिक्के के दोनों अलग-अलग पहलू हैं। किसी आप प्रेमिका से आप मिलते हो तो वहाँ प्रेम है और वहाँ वासना पनप भी सकती है, लेकिन तो खैर इसके ऊपर मैं प्रेम और वासना के बारे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा इस वीडियो में नहीं करूँगा। किसी और वीडियो में मैं ये अंतर समझाऊँगा। लेकिन यहाँ आज जो मुद्दा है वो ये था कि स्त्रियों के बारे में जो लोगों की धारणा है कि स्त्री अबला है, स्त्री लज्जा का प्रतीक है, और कई लोग आजकल जो माहौल चल रहा है और जिस तरह से बातें हो रही है उस वजह से स्त्री के बारे में जो रोष है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति जो अपराध है ना, वो बढ़ रहे हैं। बलात्कार के किस्से बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? किसी भी पुरुष में स्त्री के प्रति इतना अगर रोष है, तो ये सामूहिक जन चेतना में फैलेगा। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला जो समय है, हो सकता है शायद इट वोंट बी अ वॉर बिटवीन टू कास्ट, टू रिलीजन, टू कंट्रीज, बट इट मे बी अ वॉर बिटवीन टू जेंडर्स। क्योंकि ये जो मानसिकता फैल रही है, उसका इलाज करने की ज़रूरत है। और जब इसका इलाज किया जाएगा तो ही महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो कम होंगे। तो ही कोई पुरुष, चाहे मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, कोई भी पुरुष, वो महिला का सम्मान कर पाएगा। वो महिला को सही प्रेम की निगाह से देख पाएगा। जब ये होगा तभी हम समाज में एक कृष्ण और राधा का प्रतीक देख पाएंगे। वरना एक स्त्री और पुरुष के रिश्ते में भी हमें कहीं न कहीं विकृति देखने को मिलेगी। आज के समाज में आप क्या कोई ऐसा कृष्ण ढूँढ सकते हो? आज के समाज में क्या आप कोई ऐसी राधा ढूँढ सकते हो कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में कृष्ण और राधा के जैसा प्रेम हो? तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। ख़ैर, यहाँ पर मेरा यही मकसद था कि स्त्री के बारे में जो हम स्टेटमेंट करते हैं, उनको ठीक से समझें। स्त्री को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्त्री को जो है आदर से देखने की ज़रूरत है, प्रेम से देखने की ज़रूरत है। और जब आप एक स्त्री को शक्ति के प्रतीक के रूप में देखोगे, तो ही आप स्त्री को सही तरीके से समझ पाओगे। तो ही स्त्री की जो 2 एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ है, उसको समझ पाओगे। शुक्रिया, धन्यवाद।